हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको ये बता दूं, हमारा जो ये वर्ज़न है HACCP 3.0 ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जिसमें थोड़ी सी जो दिक्कत आ रही थी वो सॉर्ट आउट कर दिया गया है। इसको एक्चुअली कुछ दिक्कत नहीं थी, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं था, बट मुझे ये लगा कि जो सेल और बाई का जो कंडीशन है वो थोड़ा सा एडजस्ट होना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से हमारे को थोड़ा सा पॉइंट का नुकसान हो रहा था। और आपको पता ही है, शेयर मार्केट में थोड़े पॉइंट्स भी बहुत मैटर करते हैं, अगर आप स्पेशली अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी कोड को फिर से इसको कंपाइल करना पड़ा, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी इसमें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। ठीक है, चेंजेस करने से पहले मैं आपको एज ए बिगिनर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हमारे HACCP वर्जन 3 का या तो ट्रायल लिया है या फिर अगर आपने इसका पे किया है तो इसको कैसे कन्फिगर करते हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। ताकि जो नए लोग हैं, जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप लोग पुराने लोग हैं आपको पता होगा, बट जो जो नए हैं उनके लिए स्पेशली इजी रहेगा कि कैसे कन्फिगर करें। तो मैं सभी कुछ को एक वीडियो में ही करना चाहूँगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाए, बट प्लीज़ इसको लास्ट तक वॉच करिए, इससे आपको इसको कॉन्फ़िगर करने और समझने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने पहले जैसे आपने ट्रायल लिया या फिर आपने इसको बाई किया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप्स आपको फॉलो करना है वो करना है आपको इसको अपने ट्रेडिंग व्यू को लॉग ऑफ। अगर आप लॉग इन है तो आपको लॉग ऑफ करना है और उसके बाद इसको लॉगिंग करना है। उसके लॉगिंग करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो इंडिकेटर का टैब है यहाँ पे आप इंडिकेटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट आएगा। इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट तब तक नहीं आता है, ठीक है दोस्तों, जब तक आपको परमिशन ना मिले, आपको किसी ने इनवाइट ना कराओ। तो ये मेरे हैं, इसमें आप देख सकते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपके लिए ये वर्जन HACCP वर्जन 3.0 आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करना और इसको स्टार को क्लिक करेंगे तो ये आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। और फेवरेट में ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको इसके किसी भी सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी सेटिंग्स में इसको चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बेसिकली ये सब मैंने कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये आपका आप इसके बिना आपका चार्ट ऐसे नज़र आता है, और इसके साथ अगर आप जो इंडिकेटर आपने लगा लिया उसके साथ ये चार्ट ऐसे नज़र आता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, ये आपका चार्ट एक्चुअली कैंडल्स में होता है, बट आपको कैंडल्स में नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ पे हेकेनाशी में क्लिक करके हेकेनाशी को चूज़ करना है। ठीक है, तो ये हेकेनाशी पे चार्ट ऐसा बन के आ गया आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने का कहीं भी ओपन किसी स्पेस में राइट क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना है। ठीक है, और मैं जैसा जैसा मेरी जो सेटिंग है आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप आराम से, और एक एक सेटिंग को आपको इसको अपने में इम्प्लीमेंट करना है, तभी मेरा चार्ट और आपका चार्ट बिल्कुल सेम नज़र आएगा। तो आपने क्या करना है, रियल प्राइस ऑन प्राइस स्केल इसको टिक करना है, बॉडी बॉर्डर विक, ठीक है, एडजस्ट डाटा फॉर डिविडेंड ये टिक करना है। स्टेटस लाइन में जाना है, लोगो टाइटल OHLC वैल्यू, इंडिकेटर में टाइटल, बैकग्राउंड, स्केल में आप देखिए नो ओवरलैपिंग लेबल्स प्लस बटन, काउंटडाउन टू बार क्लोज, डेज। मैं आपको आराम से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मेन है ये एक आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक बैकग्राउंड आ रहा है, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, सॉलिड लेना है, आपने अपना कलर चूज़ करना है, और ये जो ग्रिड लाइंस है बेसिकली इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसका जो ओपेसिटी है उसको जीरो करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एक लाइन आती है ना, ये लाइन नहीं चाहिए हमें, ये डिस्टर्बेंस करता है। तो बेसिकली आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को जीरो करना है, वाटर मार्क को ऑन करना है, ताकि आपको आपके स्क्रीन पे दिखे कि कौन सा चार्ट। अब जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ से वाटर मार्क हटाता हूँ तो ये देखिए रिलायंस का चार्ट है, आपको यहाँ देखना पड़ेगा रिलायंस, बट अगर आप यहाँ पे टिक करते हो तो रिलायंस कौन सा टाइम फ्रेम में है आपको ये शो करेगा, 5 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग में आप देखिए सब कुछ नहीं करना है आपने। इवेंट्स में डिविडेंड, स्प्लिट, अर्निंग, सेशन ब्रेक, अलर्ट लाइन ये ऑन करके, और यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करके इसको एज सेव एज कर लेना है। सेव एज करेंगे तो यहाँ पे नाम दे दीजिए, आप कुछ भी नाम दीजिए, उसके बाद सेव करिए। उससे क्या होगा, आपको जब नेक्स्ट टाइम कभी भी ट्रेड करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है कहीं भी ब्लैंक स्पेस में, कलर थीम में जाना है, और यहाँ पे जो आपने थीम लगाया है, लाइक मेरे पास 2 थीम है, एक वाइट है और एक ब्लैक है, बट मैं ज़्यादा ब्लैक प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा उभर के सामने आता है जो इसके कलर से। तो ब्लैक में आपको जैसे लाइक मैंने HACCP डार्क इसका नाम रखा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका सेटिंग हो गया, और अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ जाता है, तो आपने इसको क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपका ये चार्ट सेटिंग हो गया, आपका इंडिकेटर लग गया, आपका चार्ट का जो सेटिंग है वो सेटिंग कंप्लीट हो गई। नाउ टाइम फ्रेम के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो पहला, तो फ्रेंड्स हम टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। टाइम फ्रेम आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 75 मिनट्स और डेली टाइम फ्रेम है। तो अगर आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली मैंने इनको फेवरेट्स में कर रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बताऊँ ये 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम होता है, बेसिकली मैं इसको इंटरडे के लिए यूज़ करता हूँ। 75 मिनट्स फॉर स्विंग और डी इज़ फॉर आपको पोजिशनल ट्रेड। तो आप ये सोच रहे होंगे 15 मिनट्स क्यों है। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहूँगा 15 मिनट्स जो मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ वो है कमोडिटीज़ एंड करेंसी के लिए, ठीक है। मुझे लगा कि ये जो मैंने जो टेस्ट करा अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में काफ़ी मैंने चेक कराया, तो 15 मिनट्स मुझे काफ़ी सूटेबल लगा क्रूड वगैरह के लिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आपने कर लेना है, टाइम फ्रेम आपने सेट करना है 5 मिनट्स। ये आप चार्ट देख पा रहे हैं बेसिकली 5 मिनट्स का चार्ट है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको कई सारे ना सिंबल नज़र आएंगे। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एच है और यहाँ पे टी भी है, ठीक है। तो दोस्तों आप ये थोड़ा ध्यान दे दें इस यहाँ पे आपको ये बी तो पता ही है आपको, बी इज फॉर बाई, ठीक है। एस फॉर सेल, ठीक है। दो चीज़ बहुत ही कॉमन सा है। एच जो है, एच फॉर होल्ड करना है आपको, ठीक है, एच होल्ड करना है। और टी जो है यहाँ पे मैं मानता हूँ ये ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन दे सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि टी आने के बाद ट्रेंड, जैसे लाइक आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे जो टी है, यहाँ पे टी आने के बाद ये आप यहाँ पे सेल था, हालांकि यहाँ पे नहीं हुआ बट थोड़ा सा कैंडल आप देखो ग्रीन बना था। तो यहाँ पे टी आने के बाद ट्रेंड चेंज का एक इंडिकेशन देता है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि टी आ गया है, तो मे बी ट्रेंड चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकल भी सकते हैं। देखो क्या होता है कि आप एक जो आप प्रॉफिट लेने का एक जो थॉट प्रोसेस है, कई लोगों में डिफरेंट होता है। कई लोग चाहते हैं कि मुझे एक बार में ही सारा मिल जाए, और कई लोग चाहते हैं कि मैं थोड़े थोड़े ट्रेड करके थोड़े प्रॉफिट लेके मैं अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाऊँ, ठीक है। तो वो डिफरेंट है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा, वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है आपको कैसे करना है, ठीक है। मेरा जो खुद का प्रेफरेंस ये रहता है कि अगर आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिल गया और डेली का प्रॉफिट, क्योंकि देखो मार्केट एवरीडे होता है, हाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कभी कभी क्या होता है हम थोड़े से लालच के चक्कर में अपना जो प्रॉफिट है वो लॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अगर मुझे कहीं लगा कि नहीं अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है या मुझे थोड़े प्रॉफिट आ गए, तो मैं वहाँ पे निकलने की कोशिश करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि प्रॉपर एक बाई का इंडिकेशन है और एक प्रॉपर सेल का इंडिकेशन है, ठीक है। तो जो मेरी एंट्री है वो परफेक्ट होनी चाहिए। एग्जिट में मैं हो सकता है कि थोड़ा सा पहले निकल जाता हूँ, बट वो आपका डिफरेंट चॉइस है। लाइक अगर मैं यहाँ पे, अगर आप देख पाओगे, अगर मैं यहाँ पे निकल जाता, ट्रेंड चेंज में निकल जाता, तो मुझे जो यहाँ पे 2960 से लेके और यहाँ पे इंडिकेशन 2980, तो मेरा ये 20 पॉइंट बच जाता, ठीक है फ्रेंड। 20 पॉइंट में बच जाता, मेरा टाइम भी बच जाता और मेरा टेंशन जो है वो रिलीज हो जाता। सबसे मेन बात ये, ठीक है, वो रहता है, टेंशन रहता है, या टेंशन होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नाउ मैं आपको बताऊँ इसमें एंट्री कैसे लेना है, ठीक है। एंट्री लेने के लिए क्या होगा आपको, आप यहाँ पे देखिए, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, चलो मैं सेल से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सेल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बाई के बाद एक सेल की एंट्री आई थी, यहाँ पे नहीं आना है अनटिल अनलेस आपके पास दो सेल का, जो लाइक पहले वाले जो हमारा वो जो वर्जन था उसमें ये था कि एक भी सेल की एंट्री आती है तो हम उसमें एंट्री करते थे, ठीक है। बट उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एंट्री का पॉइंट है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, और एग्जिट का पॉइंट है थोड़ा सा वो उसमें भी थोड़ी सी गैप आ रही है। तो आपका जो पॉइंट का था वो नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था पहले वाले वर्जन में कि लाइक एंट्री आपको कहीं यहाँ मिलती थी, ठीक है, और एग्जिट कहीं यहाँ मिलता था, तो आपको एक्चुअली नुकसान हो रहा था। तो मैंने उसको चेंज किया, काफ़ी मेहनत करी, इसकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हो गया। कुछ लोगों को मैंने ऑलरेडी कुछ लोग जो यूज़ कर रहे थे इसको, उनको भी मैंने सॉरी बोला है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब कुछ कोड बनाते हैं ना, तो आप टेस्टिंग करते हैं उसको, तो मुझे वो लगा परफेक्ट है और परफेक्टली चल रहा था, लोगों ने पैसे भी कमाए हैं। बट मुझे लगा कि इसको और बेटर कर सकते हैं, और अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप उसको बेटर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो बना दिया वही परफेक्ट है ना, कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता। मैं ये भी बोलता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है हो सकता है इससे भी अच्छे इंडिकेटर हो, बट मेरे लिए अभी तक का, मेरे हिसाब से जो मैंने बनाया सबसे बेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये करना है कि यहाँ पे जब दो सेल की एंट्री आएगी, ठीक है,
और आपने अगर रिलायंस में सेल का लगा रखा है तो अनटिल अनलेस 2S एक साथ नहीं आएगा आपको अलर्ट नहीं आएगा। आपको अलर्ट आने के बाद आप एक पे एंट्री नहीं करना आपने, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एक पे एंट्री करोगे यहाँ पे गड़बड़ हो सकता था। तो आपने 2 की एंट्री करनी है और इसको कंटिन्यूस फॉलो करना है, ठीक है, इसको कंटिन्यूस फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखो बी आ गया एक, ठीक है, सिंगल बी आ गया, आपको बाई का इंडिकेटर नहीं आएगा, वापस स्क्वायर ऑफ करने का इंडिकेटर नहीं आएगा, आपको इंडिकेटर आएगा यहाँ पे बाई, जब यहाँ पे 2 कैंडल एक साथ आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं इसको, आपकी प्रॉफिट मिल गई, आपको एक बी का सिंबल आ गया, आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो एग्जिट मैंने आपको बताया, और आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे यही होना चाहिए 3000 के आसपास, 2999 है ना। तो आपका जो ये है, आप यहाँ पे देखो ये बहुत ही माइनर सा है, ठीक है। तो आपका रिस्क रिवार्ड कितना हुआ, अगर आप एक लॉट में ट्रेड करें, रिलायंस का आई थिंक 250 है, तो आपको 250 रुपीज़ हो गया, लेकिन आपको कितने पॉइंट्स मिल गए यहाँ से 30-40 पॉइंट्स मिल गए। तो आप 250 लगा के आपको 10,000 रुपीज़ मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये ट्रेड था, ठीक है। माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ट्रेड था ये, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक्चुअली आप चाहिए कि नहीं मुझे जब तक बाई सिग्नल ना आए, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे बाई आने के बाद भी नीचे जाता है, बट वो डिपेंड करता है मैन टू मैन, ठीक है। आप अगर यहाँ पे एग्जिट कर गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंट्री बनती है, फिर यहाँ पे आपको बाई का सिंबल आ गया, 2 बाई के सिंबल आ गए ग्रीन में, आप देखो यहाँ तक ये जो सेल आया है, ठीक है, यहाँ पे भी एग्जिट ले सकते हैं, बट यहाँ पे देखो सेल आने के बाद यहाँ पे तो डेफिनेटली एग्जिट है, क्योंकि 2 एक साथ आ गया, आपको अलर्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 अलर्ट आने के बाद फिर एक बाई आ गया था, तो ये ट्रेड हमारा एक्चुअली वर्थलेस है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस ट्रेड का, क्योंकि एंट्री हुई एग्जिट हुई। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं घबराना आपको कि यार एंट्री भी हो गई एग्जिट भी हो गया, मैं चार्ज भी लग गया। बट आप देखो अगर आपने सिर्फ रिलायंस में फॉलो किया होता है 40 पॉइंट यहाँ मिलता, और कुछ समथिंग 20-30 पॉइंट यहाँ मिलता, 20 पॉइंट के आसपास 60 पॉइंट मिल गया, और यहाँ पे अगर 2 पॉइंट का नुकसान भी होगा तो आपको इसमें वरी नहीं करना है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट पे आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सेल आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 सेल कंटिन्यूस है, अब इसको फॉलो करना है। यहाँ पे बी है, अब इस केस में देखो क्या हो रहा है, मैंने जैसे यहाँ बताया ना आपको, कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, बट इस केस में क्या हुआ, आपको यहाँ पे बी आया, यहाँ पे बी चल रहा है, बट एक बी के बाद दूसरा बी नहीं आया, ठीक है। उस केस में क्या हुआ, देखो यहाँ से फॉल ही हो रहा है, आपको इसको फॉलो करना है। यहाँ भी बी आ गया, लेकिन ये सेकंड बी नहीं आया, तो आपको इसको आपको कैरी करना है, समझे। तो मैन टू मैन डिपेंड करता है कि अगर आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया होता तो आपको यहाँ फिर से मौका मिलता, यहाँ एग्जिट कर लिया तो फिर से मौका मिलता। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री करा है और आपका एक रिवर्स ट्रेड आ जा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको जस्ट वॉच करते रहना है कि आगे का नेक्स्ट क्या है। जैसे आपको लगे कि नहीं यार ठीक है निकल सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन बना था, तो इसमें बेसिकली दोस्तों क्या मैं बोलना चाहूँगा, इसमें एक्चुअली आपको वॉच करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, एच आ गया ना, अगर एच की जगह ये एस होता तो आप कंटिन्यू कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, लाइक दिस केस। यहाँ पे देखो सेल था, बी आया, अगर यहाँ पे अगेन बी आ जाता बट ग्रीन कैंडल नहीं था यहाँ पे, तो आपको उसको कैरी कर सकते थे, यहाँ पे आराम से कैरी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली ये क्या है, अगर आपको स्विंग ट्रेंड में जाना है, ठीक है, तो आप इसको 75 मिनट्स यूज़ कर सकते हैं। सेम है, डेली में जाना है तो डेली के हिसाब से देखिए कितनी अच्छी एंट्री है, कहाँ पे एंट्री बनी हमारी, ये एंट्री बनी, ठीक है, बाई की। और आप देखो कंटिन्यूस हमने फॉलो करना है। यहाँ पे ऐसा आ गया बट ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, यहाँ पे ऐसा आ गया, ग्रीन है, देखो कितना अच्छा मतलब कितने सारे पॉइंट मिल रहे हैं, 2352 से 2957, 600 पॉइंट्स रिलायंस में, ओनली रिलायंस पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये इंडिकेटर आपको बताता है कैसे ट्रेड लेना है, आपको हेल्प करता है बेसिकली। आपके पास हो सकता है बहुत सारे स्किल्स हो, आप चार्ट पढ़ना जानते हो, बट कई लोग होते हैं जो बिजी होते हैं, चार्ट पढ़ सकते हैं बट कैलकुलेशन, देखो चार्ट्स में क्या होता है, कोई कुछ यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है,
एज ए वर्किंग प्रोफेशनल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। अगर आप सीख भी रहे हो तो आपको एक सपोर्ट करता है कि हाँ, आपका जो आप जो कर रहे हो उसमें आपको हेल्प करता है, मतलब एक एक्स्ट्रा हैंड है आपके लिए। ठीक है ना, हम बात करेंगे अभी इसमें अलर्ट कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो अभी लाइक संडे है और हमारा मार्केट क्लोज है। हमारे पास एक ही मार्केट चल रहा है, दैट इज़ कमोडिटी मार्केट। ठीक है, हम कमोडिटी में जाके उसको इसको देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो ट्रेड है वो चल रहा है। हमारा एक्चुअली हम अलर्ट कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ भी देखो कितना अच्छी एंट्री बनी है। 41,000 से बिटकॉइन 70,000 के आसपास पहुँच रहा हो, इसमें सेल नहीं आया। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, 30,000 डॉलर्स का जो इंडिकेशन इसने, आप यहाँ पे देखो बड़ा सा एक सिंबल बना था, 69 से 59 आ गया, बट इसने सेल का सिंबल नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो मैं जो बता रहा था इसमें एक चीज़ मुझे याद आ गया। आपको याद होगा अडानी की स्टोरी। अडानी गिरा था, बहुत सारा गिरा था ना। तो मैं आपको उसका डेली कैंडल में दिखाता हूँ कैसे गेम खेला जाता है, कैसे जो ऑपरेटर वो गेम खेलते हैं। ये फॉल था अडानी का। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से गिरता गिरता ये 1,000 रुपीज़ तक आ गया था। ठीक है, आप ये देखो इसने इंडिकेशन कहाँ दिया, नॉट ओनली हेयर, यहाँ पे आप देख रहे हो। ये मतलब आपको पहले ही बता रहा है, यहाँ पे वार्निंग भी दे रहा है कि आपको भाई इसमें कुछ चल रहा है, इसमें कुछ लफड़ा चल रहा है, इसमें सेल ऑलरेडी आ चुका है, आप निकलो। तो आपको ये इंडिकेटर प्रायर इन्फॉर्मेशन भी देता है। ठीक है, कि आपको इसमें कुछ है, कुछ ना कुछ इशू है जो कंटिन्यूस ये सेल में ही दिखा रहा है। और देखो क्या हो गया उसके बाद, 3,000 पॉइंट गिरा था ये। तो आपने कोई भी एंट्री लेनी है, कोई भी स्टॉक की एंट्री लेनी है, तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन है आप इसको एक बार देखिए कि अगर आप कोई इक्विटी भी बाई करते हैं तो आप इसको देखिए कि क्या इंडिकेशन है इसमें। अनटिल अनलेस बाई ना आए, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक है, 1,000 से ऊपर स्टॉक लिस्टेड है एनएससी में। आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, किसी में पैसा कमा सकते हैं, और पैसा सब में एक ही जैसा ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अडानी में आपको 1,000 मिलेगा तो दूसरे में अगर उसी परसेंटेज में प्रॉफिट है तो आपको 1,000 नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको स्टॉक देखना है, स्टॉक का क्या चार्ट इंडिकेट करता है। हो सकता है आपको कुछ फेवरेट स्टॉक हो, नो डाउट होते सबके होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसका चार्ट जरूर देख के एंटर करना है। ठीक है, नाउ मैं आपको अलर्ट सिस्टम के बारे में बताता हूँ। और ये हमारा बिटकॉइन चल रहा है। बिटकॉइन में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं टाइम फ्रेम को छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे अलर्ट लेना है ना। तो 10 सेकंड्स का करते हैं। 10 सेकंड्स आप में शो नहीं करेगा दोस्तों, मैं आपको जस्ट अलर्ट बताने के लिए कैसे अलर्ट काम करता है। आपने क्या करना, सिंपली ये जो अलर्ट है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है कंडीशन में, HACCP वर्जन 3.0 चूज़ करना है और एनी अलर्ट फंक्शन कॉल चूज़ करना है। या अगर आपको सिर्फ बाई का अलर्ट चाहिए तो बाई में क्लिक करें, अगर आपको ओनली सेल का अलर्ट चाहिए तो सेल में क्लिक करें। और एनी अलर्ट चाहिए मतलब कोई भी कुछ भी अलर्ट आए, बाई आए तो बाई का, सेल आए तो सेल का, आपको यहाँ पे जस्ट क्रिएट कर देना और आपको कुछ नहीं करना और आपको जस्ट वेट एंड वॉच। आप देखिए क्या होता है यहाँ पे। 10 सेकंड्स का मैंने अलर्ट लगा, जिस टाइम फ्रेम में रहेगा उसी टाइम फ्रेम में अलर्ट लग जाएगा। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें अलर्ट कैसे आता है, थोड़ा वेट करते हैं। अब जैसे ही अलर्ट आएगा आपको एक पॉपअप आएगा। ठीक है, आपके मोबाइल पे, अगर अपने मोबाइल पे है तो मोबाइल पे अलर्ट आएगा, डेस्कटॉप पे आएगा, आपके ईमेल पे भी आएगा। ठीक है, देखते हैं अगर कोई, इसलिए कभी सेल में चल रहा है, जैसे ही बाई में आएगा तो आपको बाई में अलर्ट आएगा। और ये रियल टाइम बना था, आप ऑब्जर्व करिए इस चार्ट को, ये रियल टाइम बन रहा है, ये कोई कैंडल ख़त्म होने के बाद नहीं बन रहा फ्रेंड्स। ठीक है, ये रियल टाइम बनता है, ऐसा नहीं कैंडल ख़त्म होने के बाद एक सिंबल इसमें आ जा रहा है। ठीक है, वो नहीं है इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल रियल टाइम बनता है, आप इसको वॉच करिए जस्ट। क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है वैसे, तो मे भी ट्रेड कम हो रहा हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इथरनेट भी लगाता हूँ, इथरम भी लगाता हूँ, सॉरी। देखिए उसमें क्या हो रहा है, ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो।
इसमें भी 10 में है, इसमें भी मैं अलर्ट लगाता हूँ। ठीक है, सेम, कुछ नहीं करना आपने, जस्ट क्रिएट करना। ठीक है, आप देखो इसमें फटाफट ट्रेड हो रहा है, तो मे भी इसमें जल्दी जल्दी आ जाएगा। हो सकता है बाई का आए, क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल बन रहा है। देखो, ठीक है, ये किस पे आ गया, ये बिटकॉइन पे आ गया। तो बिटकॉइन पे वाले पे जाते हैं, हमने दोनों पे लगा रखा। बिटकॉइन पे देखते हैं क्या इस पे आया था क्या। यहाँ देखो बिटकॉइन पे 2 आ गए थे, तो यहाँ पे बिटकॉइन का अलर्ट आ गया। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा आपको, ये बेसिकली एल्गो के लिए है। यहाँ बोला है शॉर्ट एग्जिट है, अगर आप शॉर्ट में तो एग्जिट हो जाइए, यहाँ बाय लॉन्ग एंट्री लीजिए। ठीक है, और आपने अगर सिंपल ओनली बाई में लगाना है, तो मैं आपको बाई का बता के बताता हूँ। अगर आपको ओनली बाई का अलर्ट चाहिए तो क्या करना है आपने, सेम ऐसे ही है, पहले वाले अलर्ट को मैं डिलीट करता हूँ। लेट्स नॉट कंफ्यूज, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस इस तरह में जाता हूँ, या नहीं इसमें चलने दें, इसमें थोड़ा सा स्लो हो रहा है, स्लो में भी ट्रेड ज़्यादा नहीं होता हो। इसमें जाते हैं, अलर्ट में जाते हैं, यहाँ नोटिफिकेशन में है HSCP, बाई है तो बाई में। ठीक है, वंस पर बार क्लोज, ये भी एक बताना जरूरी है। आप यहाँ पे कुछ अलर्ट का नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं, ये ऑटोमेटिक है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, ये बाई का हो गया। एक और अलर्ट लगाते हैं, दैट इज़ फॉर सेल। दोनों हो गए हमारे पास। दोस्तों एक चीज़ है, पता नहीं आपके वर्जन में अगर आपका फ्री वर्जन है तो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 शायद ही मुझे नहीं लगता, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू हमेशा चेंज करता रहता है अपने प्लान को। अगर आपको 2 अलर्ट नहीं लगाने दे रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, आपने पहला वाला अलर्ट फंक्शन चूज़ करना है, तो वो आपके एक ही अलर्ट में आपको दोनों फंक्शन आपको हो जाएंगे। ठीक है, ये जो लोग ट्रेड करते हैं, बेसिकली एल्गो ट्रेड करते हैं, उनको भी, उस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है। इसकी वजह से थोड़े से कोड में मुझे चेंजेस करने पड़े, तो इसकी वजह से वो अलर्ट सिस्टम अलग अलग है। ठीक है, तो आपको बाई का अलर्ट है तो बाई का अलर्ट, सेल का अलर्ट सेल का अलर्ट, अदरवाइज दोनों है तो आपने ये देखना है कि पहले एंट्री कौन सी है। LX इज़ फॉर लॉन्ग एग्जिट, ठीक है, SE इज़ फॉर शॉर्ट एंट्री, SX इज़ फॉर शॉर्ट एग्जिट, और LE इज़ फॉर लॉन्ग एंट्री। सेम है वही, L इज़ फॉर लॉन्ग, X इज़ फॉर एग्जिट। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान दे देना आपने। अगर आपका फ्री वर्जन है तो एक ही आपका जो अलर्ट है वो एक ही में काम कर जाएगा आपको दोनों। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो 2 आ गया ना, 2 आ गया, तो यहाँ पे एक सिंबल आना चाहिए बाई का, जैसे टाइम फ्रेम खत्म होगा। ठीक है, आप देखो आ गया ना, बाई सिग्नल जनरेटेड ऑन इथेरियम USD एट 3948.085। ठीक है, और ये तब तक आता रहेगा जब तक आप इस अलर्ट को रिमूव ना करें। ठीक है, अदरवाइज ये आता ही रहेगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने वो अलर्ट फंक्शन को हटा दिया था ताकि मुझे अलग अलग अलर्ट मिले। तो इसमें देखिए आप प्रॉपर लिखा आ रहा है, बाई सिग्नल जनरेटेड ऑन सो एंड सो स्टॉक एट सो एंड सो प्राइस। ठीक है, तो आप देखो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा अंटिल जब तक उसमें एस का अलर्ट ना आ जाए। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, एक एस का अलर्ट आने देते हैं, अदरवाइज हम इस वीडियो को क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैंने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अब इस वीडियो को बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है, अगर आप मार्केट में पैसा बचा पाए तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपने हड़बड़ाहट में आके एंट्री नहीं करनी है, रिलैक्स होइए, सीखिए सिस्टम को, उसके बाद एंट्री करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप आराम से एंट्री करेंगे, आप देखो यहाँ पे कितना आराम से एंट्री हो, 10 सेकंड के भी 10 सेकंड के टाइम फ्रेम को भी इजीली कैच कर रहा है ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। आप आराम से इसको फॉलो करिए। ठीक है, कभी कभी होता है आप स्टॉक गलत चूज़ कर लेते हैं, गलत नहीं होता है स्टॉक। देखो क्या होता है मार्केट में, कभी कभी एक फेज आता है जिसमें आपको मार्केट में मूवमेंट नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आपको बाई सेल का सिग्नल्स कुछ मिनट्स के बाद आ जाता है, तो आपको लगता है यार मैंने एक एंट्री करी थी और उसमें भी गलत हो गया, मेरे को लॉस हो गया। तो अपने घबराना नहीं है। ठीक है, आप अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है।
ठीक है। और मैंने अपनी वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है, आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। आप गूगल फॉर्म भरिए, आप को मैंने ट्रायल दिया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे गूगल फॉर्म भर के ट्रायल ले सकते हैं। ट्रायल अभी मैं सोच रहा हूँ कि 31 मार्च 2024 तक ही रखूँ, ठीक है, कुछ नए यूज़र्स के लिए। और आपको लगता है कि आपको और यूज़ करना चाहिए तो प्लीज़ बाई करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है दोस्तों। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, पूरी टीम है जो इसमें लगी हुई है। दोस्तों इसके बाद एक एस का सिंबल आ जाता है, तो उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। जस्ट एक बार देख लेते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली ये ट्रेड में हेल्प करेगा और आपको प्रॉफिट दिलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आप इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों तक मैसेज पहुँचे। और आपका कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो हमारे एक रेफरल प्रोग्राम भी है जिसके बारे में मैं कभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय।